एक बार जब अगस्त ऋषि ने बैठ करके आकर के गिरिराज जी के एक कोन पर आकर के बैठ के सारा पानी ग्रहण कर गए। आप कहोगे कैसे ग्रहण कर गए? जब रामचंद्र जी 14 वर्ष अयोध्या से लौट करके अयोध्या में पहुंचे थे, वनवास के 14 वर्ष काट करके, तो मैया सीता एक दिन कहने लगी, प्रभु हमारे मन में विचार आता है कोई संत महात्मा ब्राह्मण आए तो मैं बड़ी श्रद्धा से भोजन कराऊं। आजकल लोग आते तो भोजन करने हैं, बस 2 पूड़ी खाते हैं, हो गया। रामचंद्र जी कहने लगे, देवी क्या चाहती है? बोली ऐसा चाहती हूँ कम से कम 2-4 घंटा तो भोजन चले ही, तो थोड़ा पवाते हुए भी अच्छा लगो। अब इतनी प्रकार की सब्जी बनाओ, पूड़ी सेको, खीर बनाओ, सब कुछ बनाओ, और बाद में पता चला लेके गए 2 पूड़ी रखेंगे, बस हो गया। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, ऐसा ही कोई संत महात्मा ब्राह्मण ढूंढ करके ला। प्रभु गए और श्री रामचंद्र जी ने जाकर के अगस्त ऋषि का निमंत्रण कर दिया। महाराज आज हमारे यहाँ पर निमंत्रण है। बोले ठीक। भगवान ने इशारे में कहा प्रसाद थोड़े ठीक से पाना। बोले ठीक। अब मैया सीता ने ला करके देखा कि 56 प्रकार की कटोरियां थाली में सजा दी। ला करके जैसे ही महात्मा जी को देखी, महात्मा जी ने एकदम देखा, कहा बेटी सीता बताओ इनको कान में डालूं, आंख में डालूं, मुंह में डालूं, कहां डालूं? सीता को लगा कि आज कोई भोजन करने वाला अच्छा आया। नहीं प्रभु आप पाइए, रसोई में भोजन बहुत है, आप पाइए प्रेम से। अब तो अगस्त मुनि प्रसाद पा रहे हैं। सुबह 11 बजे से प्रसाद शुरू हुआ, शाम हो गई, रात हो गई, दूसरा दिन शुरू हो गया, तीसरा दिन। अब तो सीता मैया घबराने लगी। तीसरा दिन शुरू हो गया, जल्दी जल्दी गई गणेश जी के पास, गणेश जी को बुला के लाई, रिद्धि सिद्धि को बुला के लाई। रिद्धि सिद्धि आटा गूंथ रही हैं, गणेश जी पूरी निकाल रहे हैं, सीता मैया परोस परोस की आ रही हैं, पसीना पसीना आ रहा। भोजन करते करते 8 दिन हो गए। मैया बोली अब क्या किया जाए? नवनिधि को बुलाया जाए। नवनिधि आ गए, कोई आटा गूंथ रहा है, कोई पोई बेल रहा है, कोई लोही बना रहा है, कोई परस परस। मैया सीता आश्चर्य में कहने लगी हम तो कह रहे कोई श्रद्धा से भोजन पवाएंगे, और इन्होंने तो श्रद्धा की टांग तोड़ के धर दी है। भाई श्रद्धा भोजन की भी होती है, इन्होंने तो श्रद्धा की टांग तोड़ के रख दी। पता चला कि आज भोजन पाते पाते 15 दिन हो गए, रात दिन विराम नहीं लगा। मैया गई बाबा के पास, बाबा भोजन आधा हो जाए तो पानी पी लेना। बोले काय को बोल रही हो बीच में, जब हो जाएगा तो खुद मांग लेगी। अब मैया ये घबरा मत कि अभी इनको आधो ही ना भाव में, अब पूरा होगा उस दिन क्या होगा। एकदम मैया इधर उधर जाने लगी, आश्चर्य में पड़ गई। प्रभु ने देखा कि मैया सीता के पसीना पसीना आ रहा है, चिंतित हैं, घबरा गई हैं। एकदम मैया सीता ने आकर के क्या देखा कि प्रभु ने देखा, का सीता क्या बात है? बोले प्रभु बात कुछ नहीं, ये लग रहा है कि श्रद्धा की भी कोई श्रद्धा होती है, इन्होंने तो श्रद्धा की टांग तोड़ के रख दी। बोले क्या चाहती हो? बोले अब यही चाहते हैं भोजन विश्राम हो जाए। एकदम बाबा की तरफ कक्ष में से देख के प्रभु ने कहा बाबा बस। एकदम डकार आ गई। बोले बेटी आधा भोजन हो गया, पानी ले आओ। सीता बोली पानी की व्यवस्था हमारे पास नहीं है। भाई आज भोजन करते करते 18 दिन हो गए, 18 दिन में तुम्हारा भोजन हुआ है और पानी पियोगे तो 36 दिन लगेंगे, ये ले हमारे पास व्यवस्था नहीं है। रामचंद्र जी उठ के आए, बोले क्या बात है, क्या संवाद चल रहा है? बोले पानी मांग रहे हैं, ये पानी नहीं दे रही। सीता मैया ने कहा प्रभु हम पानी की व्यवस्था नहीं कर पाएंगे, भोजन ही में अच्छे से। प्रभु समझ गए, बोले कोई बात नहीं। बाबा से कहा, अरे काय को चिंता कर रहे हो, एक समाधि लगाओगे एक ही वो निकल जाएगा, या बार समाधि लगाओ तब तक द्वापर आएगा। द्वापर में मैं कृष्ण बन करके आ रहा हूं, और गिरिराज जी गोवर्धन को मैं एक अन्नी उंगली के नख पे धारण करूंगा, और इंद्र गुस्सा में आकर के इतनी बरसात करेगा, जितना जल हो सब ग्रहण कर जाना। बाबा ने आकर सब जल ग्रहण कर लिया। इसलिए ब्रज में तो भैया धूल ही उड़ती रही।